तो दोस्तों कल अकेला वैभव सूर्यवंशी पूरी श्रीलंका की टीम पर भारी पड़ गया। तो हुआ क्या, तो देखो श्रीलंका के एक प्लेयर से वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई देखते देखते इतनी बढ़ जाती है कि पूरी श्रीलंका की टीम एक तरफ और हमारे वैभव सूर्यवंशी एक तरफ। तो सवाल ये उठता है कि उस बीच मैच में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई। अभी तक इस बात का किसी को नहीं पता। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात शुरू होती है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की, जहां इंडिया इस मैच को हार जाती है सुपर ओवर में 8 रन से। और जब इंडिया इस मैच को हारती है तो वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड से जाने लगते हैं। तो श्रीलंका का एक प्लेयर वैभव सूर्यवंशी के सामने बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन करता है, बहुत जोरों शोरों से एग्रेशन करता है, पर भाई उसका एग्रेशन उस पर ही भारी पड़ जाता है। भाई वो प्लेयर अपना आपा ही खो देता है। भाई वैभव सूर्यवंशी को थोड़ी बहुत गाली भी दे देता है, पर भाई ये वैभव सूर्यवंशी को सहन नहीं होती। तो वैभव सूर्यवंशी लौट के आते हैं, उसमें धक्का मुक्की कर देते हैं। एक तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने उसमें धक्का मारा और दूसरी तरफ से भाई उस प्लेयर ने वैभव सूर्यवंशी में धक्का मारा। पर भाई उस श्रीलंका के प्लेयर को यह नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। अगर भाई वैभव सूर्यवंशी उसमें एक मुक्का मार देता तो भाई वो प्लेयर वहीं खत्म हो जाता। पर भाई उस श्रीलंका के प्लेयर को ये नहीं पता कि वो बिहार का बिहारी लड़का है। अगर भाई तुम उससे पंगा लोगे तो भाई वो तो तुमको तोड़ेगा, ये जरूर 101% तोड़ेगा, क्योंकि भाई सेलिब्रेशन करना अलग बात है और बदतमीजी करना अलग बात। और कल के मैच में श्रीलंका के प्लेयर ने बदतमीजी की वैभव सूर्यवंशी के साथ। और इस लड़ाई से पहले इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा की बहस हो जाती है एम्पायर से। और वो क्यों होती है, देखो जब इंडिया और श्रीलंका का मैच टाई होता है तो भाई एम्पायर साफ मना करते हैं कि अब ये मैच नहीं होगा। तो भाई तिलक वर्मा जाते हैं उनके पास, पूछते हैं भाई ये मैच क्यों नहीं होगा। तो ये एम्पायर कहते हैं लो लाइट की वजह से मैच नहीं होगा, क्योंकि भाई ग्राउंड में अंधेरा हो गया है, तो भाई कुछ दिक्कत बन सकती है, अगर प्लेयरों को इंजरी भी हो सकती है। तो भाई फिर तिलक वर्मा जाते हैं, फिर थोड़ी देर भाई एम्पायरों से बहस करते हैं, फिर भाई एम्पायर भी मान जाते हैं, फिर एम्पायर भी सुपर ओवर कराते हैं। और भाई उस सुपर ओवर में जो कुछ हुआ वो आपको पता था। इंडिया उस सुपर ओवर को 8 रन से हार जाती है। फिर भाई वैभव सूर्यवंशी पवेलियन की तरफ जाते हैं, बस श्रीलंका के वो प्लेयर उनके सामने एग्रेशन दिखाता है। फिर भाई उनके बीच में जो टकराव हो जाती है, क्योंकि भाई हम इंडियंस हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि भाई वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, क्या उनको भाई अभी ये छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ना चाहिए ग्राउंड में या फिर नहीं। क्योंकि भाई बड़े बड़े प्लेयर जैसे विराट कोहली हुए, MS धोनी और रोहित शर्मा, इनको भी भाई बहुत सरेज किया जाता है, इनको भी बहुत ग्राउंड में गाली पड़ती है, पर भाई ये अपने गेम में फोकस करते हैं, किसी से कुछ नहीं करते। जब ये अपने बैट से जवाब देते हैं फिर ये भाई बाद में अपना एग्रेशन दिखाते हैं, बाद में अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये वैभव सूर्यवंशी को अभी 15 साल की उम्र में ये उनसे सीखना चाहिए कि अगर वे ग्राउंड में कोई उनको गाली वारी दे रहा है तो वे उनको शांत रहकर अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि भाई जब शेर रास्ते में होके जाता है तो भाई कुत्ते तो भाई भौंकते ही हैं। आपने देखा होगा अगर कोई शेर रास्ते से होके गया तो भाई उसमें कुत्ते तो भौंकेंगे। तो भाई वही वो श्रीलंका के प्लेयर वही वो कुत्ते थे और वो शेर भाई वैभव सूर्यवंशी था। तो भाई वैभव सूर्यवंशी को पता होना चाहिए भाई मैं शेर हूँ, अगर मैं शेर हूँ तो भाई ये कुत्ते तो भौंकेंगे ही। क्योंकि भाई अगर आपको कोई गाली देता है मैच में या ग्राउंड पे तो ये आपका जो फोकस होता है गेम में तो वो फोकस आपका हट जाता है। और अब मानो अभी तो ये छोटा मोटा मैच था, अगर इसके बाद कोई भाई बड़ा मैच या वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, जब भाई वैभव सूर्यवंशी को कोई ऐसे गाली या सरेज करेगा, अगर वहाँ पे भाई ऐसे ही वैभव सूर्यवंशी लड़ने लग गए और अपना आपा खो दिए और भाई आउट हो गए या फिर मैच से ही बैन हो गए तो भाई इसमें पूरा इंडिया का ही घाटा है। तो अभी से वैभव सूर्यवंशी को ये समझना चाहिए, अगर मुझसे कोई कुछ कहे तो पहले मैं मैच को फिनिश करूं फिर बाद में उसको फिनिश करूं। तो भाई ये सोचने करने की बात है। अगर वैभव सूर्यवंशी इस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई ऐसे ही चलता रहा तो भाई वैभव सूर्यवंशी किसी दिन किसी प्लेयर को ग्राउंड में निपटा देंगे। तो भाई वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस IPL में था वो परफॉर्मेंस इन मैचों में नहीं दिखा। क्योंकि एक मैच में 22 रन, एक मैच में 44 रन और एक मैच में 24 रन बना के गए। तो भाई वैभव सूर्यवंशी का कहीं तक परफॉर्मेंस भी नीचे डाउन हो चुके हैं। तो भाई परफॉर्मेंस तो आज या कल आई जाएगी, पर भाई वैभव सूर्यवंशी को अपनी इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया ए ने 265 रन बनाए थे श्रीलंका के सामने, जब वो भाई श्रीलंका भी उनको 265 रन ही बना पाते हो ये मैच टाई हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है फिर वो मैच सुपर ओवर में चला जाता है बड़ी बहस करने के बाद, यानी वो मैच वहीं ड्रॉ हो रहा था। तो भाई अब वैभव सूर्यवंशी को आगे हम आशा करते हैं कि ऐसी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, फाइट वाइट ना करें।
क्योंकि भाई अगर वो बैन हो गए या आगे चल के कोई बड़ी मैच में कुछ दिक्कत आ गई तो उसमें भाई इंडिया का ही घाटा है। तो भाई मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।